हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स इन पाइथन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। कांस्टेंट्स होते क्या हैं? अगर आप पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर आइडिया होगा, बट अगर नहीं पढ़ा है तो आइए एक बार समझ लेते हैं। कांस्टेंट इन द सेंस कि वो वैल्यू जो चेंज ना हो, राइट? सेम चीज़ यहाँ भी है कि वैल्यू दैट रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के वन एंड से टिल स्टार्टिंग से एंडिंग तक उसकी वैल्यू चेंज ना हो, रिमेन कांस्टेंट, वही होता है कांस्टेंट्स। ओके, एंड द मेन पॉइंट इज कि पाइथन में कांस्टेंट्स का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वी कैन नॉट मेक एनी कांस्टेंट इन पाइथन, राइट? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें कांस्टेंट्स बनाना ही बनाना है अपने लिए, ओके, हम कुछ मैनुअली चाहते हैं कि नहीं हमें कांस्टेंट्स बनाना है ज़बरदस्ती, बट पाइथन में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कांस्टेंट्स बनाने का। बट अगर चाहते हैं कि हमें कांस्टेंट्स बनाना हो तो हम उसे खुद से एक मेथड्स के द्वारा विजुलाइज कर सकते हैं, कुछ रूल्स बना के। तो कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं कि अगर हमें कांस्टेंट बनाना है तो हमें कांस्टेंट का जो नेम होगा वो कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल हमें लिखना है पाई, तो ये टोटल, ये मिन वैल्यू, कुछ ऐसे। ओके, लेट सपोज हमने लिखा है ऐसे, कुछ ऐसे, ऐसे। पाई की वैल्यू से क्या हो गया 3.14। ओके, तो अगर हमने ऐसे लिखा तो यहाँ पे ये हुआ ना, ये कोई रूल नहीं है कि ये कांस्टेंट ही है, नहीं, हमने खुद से माना है कि हम इसे कांस्टेंट ही रखने वाले हैं। तो हमने क्या किया, पाई को क्या लिख दिया, कैपिटल लिख दिया। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कांस्टेंट के बारे में समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं, वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स इन द सेंस, सिंपल भाषा में समझें तो जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकें, चेंज होती है। ओके, सेम चीज़ यहाँ भी है, वही कंसेप्ट कि इट इज़ द नेम यूज्ड टू स्टोर डाटा दैट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम भी इसकी वैल्यू को चेंज किया जा सके, ऐसे टर्म को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। ओके, ये वैल्यूज के लिए कंटेनर की तरह काम करता है। इन द सेंस, लेट सपोज कि ए लिखा है हमने और ए में मैंने वैल्यू पास की क्या, 10। ठीक, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये ए के आगे सर हमने इंट क्यों नहीं लिखा। इंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, राइट? मतलब ये अपने आप समझ जाती है कि हाँ, जो वैल्यू हमने पास कर रखी है वो किस टाइप की वैल्यू है। अगर आपने हमारी वीडियो पहले नहीं देखी है डायनामिक वर्सेस स्टैटिक, तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमने ए में 10 पास किया तो ये पहले वैल्यू को स्टोर करता है, उसके बाद उसके एड्रेस को असाइन करता है पाइथन में, और फिर वेरिएबल को असाइन किया जाता है। तो पहले 10 स्टोर हुआ, फिर उसको एक एड्रेस दिया गया और फिर वो ए में स्टोर हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम ए की वैल्यू क्या कर दें, 30 कर दें, तो क्या होगा कि अब इस ये 10 रिप्लेस हो जाएगा, यानी 10 बाहर आ गया। ओके, और अब 10 की जगह क्या आ गया, 30, और ए तो यही रह गया, और एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक बात सोचने की ये है कि 10 जहाँ था 10 बाहर आ गया और 10 के प्लेस पे 30 आ गया। ठीक है, क्लियर, बट क्या वो 10 जो था अब उसका तो कोई लोकेशन नहीं है ना, कोई एड्रेस नहीं रहा, कोई उसका रेफरेंस रहा ही नहीं, वो किस मेमोरी पे इस्टेब्लिश है, स्टोर है, सब रेफरेंस हट गया। तो इस केस में पाइथन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल बात है कि इसमें एक होता है गार्बेज कलेक्टर। व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर? इसका मेन काम है कि ये अनरिफरेंस्ड वैल्यूज को डिलीट करता है, हैंडल करता है। ओके, और यही इस पाइथन की खास बात है कि ये इसको मेमोरी मैनेजमेंट फीचर में सबसे बेस्ट बनाती है। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई पाइथन इज बेस्ट फॉर मेमोरी मैनेजमेंट फीचर, बिकॉज इसमें गार्बेज कलेक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर, तो गार्बेज कलेक्टर इज नथिंग बट ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट यूज्ड टू हैंडल द अनरेफरेंस्ड वेरिएबल्स। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि रूल्स फॉर मेकिंग वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल ठीक है, वेरिएबल के नेम्स को बनाने के कुछ तरीके तो भी हैं। हमें
स्टार्ट करना चाहिए अल्फ़ाबेट से, ए, बी, सी हम कर सकते हैं, ओके। नेमिंग के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ओके। और अंडरस्कोर का ही यूज़ कर सकते हैं हम, ये नहीं कि हम उसमें हैशटैग वगैरह डाल सकें, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। लेट्स अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। अल्फ़ाबेट दैट मीन्स हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए, बी, सी इज़ इक्वल टू 10, ओके, क्लियर है? नो डाउट। स्पेस अगर हम ऐसे लिखते हैं, कुछ हम ऐसे लिख दिए, ऐसे इज इक्वल टू 10, तो इट इज नॉट राइट, ओके, इट इज फॉल्स, बिकॉज स्पेस अलाउड नहीं है। एक और तरीका है कि हम अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, इट इज ऑल्सो वैलिड, ओके। ये इन तीनों में ये तो सही है क्योंकि इसमें हम अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, अंडर स्कोर यूज कर रहे हैं, बट एक और है। लेट सपोज कि हमने कुछ ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो ये एरर है, ओके, ये रॉन्ग मेथड है, ये भी रॉन्ग मेथड है। हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, स्पेस नहीं यूज़ करना है, कोई अंडरस्कोर को छोड़कर कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हम, ओके। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।